हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 125 प्रश्न। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह वीडियो विशेष रूप से अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए है। किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न शुरू हुए हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भिखारीदास, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी रसनिधि, ऑप्शन डी चिंतामणि। 1 का आंसर है ऑप्शन ए भिखारीदास। शतरंज शतिका यह भिखारीदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2, जयशंकर प्रसाद की इस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। ऑप्शन ए प्रेम पथिका, ऑप्शन बी कानन कुसुम, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी आंसू। 2 का आंसर है ऑप्शन ए प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी प्रेमचंद। 3 का आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी बांगरू। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिवाद किसकी कृति है। ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी डॉक्टर देवराज। 5 का आंसर है ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान की कृति है प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 6, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी गुलाब राय। 6 का आंसर है ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पवन शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। 7 का आंसर है ऑप्शन सी अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 8, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। 8 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रानंदन पंत ग्रंथ यह डॉक्टर नगेंद्र जी का है। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी ईश्वरी प्रसाद शर्मा, ऑप्शन डी केशव प्रसाद सिंह। 9 का आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा। महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी हिंदी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। 10 का आंसर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 11, उर्दू में किस नाम से लिखते थे। ऑप्शन ए धनपत राय, ऑप्शन बी नवाब राय, ऑप्शन सी गणपत राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर है ऑप्शन बी नवाब राय। प्रेमचंद्र जी उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 12, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाणभट्ट की आत्मकथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन ए ममता कालिया, ऑप्शन बी कृष्ण शोभती, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी शानी। 13 का आंसर है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। महाभोज यह मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 14, तरनी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। 14 का आंसर है ऑप्शन बी यमक। दी गई पंक्ति में यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन ए पश्चिमोत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी नागर अपभ्रंश, ऑप्शन डी मागधी। 15 का आंसर है ऑप्शन ए सौरसैनी अपभ्रंश, पश्चिमोत्तर सौरसैनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 16, वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन सी इलाचंद जोशी, ऑप्शन डी यशपाल।
16 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की उपन्यास है वैशाली की नगरवधू। क्वेश्चन नंबर 17 कठगुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन बी चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी अलका सरावगी। 17 का आंसर है ऑप्शन सी मृदुला गर्ग। कठगुलाब यह मृदुला गर्ग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 निराला की जूही की कली उदाहरण है। ऑप्शन ए मात्रिक छंद का, ऑप्शन बी वर्णिक छंद का, ऑप्शन सी मुक्तक छंद का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर है ऑप्शन सी मुक्तक छंद का। निराला जी की रचना जूही की कली यह मुक्तक छंद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो में प्रयुक्त छंद है। ऑप्शन ए कवित्त, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी बरवे, ऑप्शन डी दोहा। 19 का आंसर है ऑप्शन बी सवैया। दी गई पंक्ति में सवैया छंद है। क्वेश्चन नंबर 20 भूषण का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए घनश्याम, ऑप्शन बी राम बिहारी, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी चंद्रभूषण। 20 का आंसर है ऑप्शन ए घनश्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 स्थावर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए चेतन, ऑप्शन बी जंगम, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी सचल। 21 का आंसर है ऑप्शन बी जंगम। स्थावर का विलोम जंगम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए निर्वाण, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन सी मुमुक्षु, ऑप्शन डी जिज्ञासु। 22 का आंसर है ऑप्शन सी मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षु प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पंत की पहली रचना है। ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी ग्रंथि, ऑप्शन सी गिरजे का घंटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर है ऑप्शन सी गिरजे का घंटा यह पंत जी की पहली रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी मुक्ति दिनकर, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 24 का आंसर है ऑप्शन सी दिनकर। पंत प्रसाद पंत और मैथिली शरण यह निबंध संग्रह दिनकर जी का है। क्वेश्चन नंबर 25 प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन ए करबला, ऑप्शन बी सोजे वतन, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी गबन। 25 का आंसर है ऑप्शन बी सोजे वतन को प्रतिबंधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए गगन, ऑप्शन बी नभ, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी अवनी। 26 का आंसर है ऑप्शन डी अवनी यह आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी उदय शंकर भट्ट। 27 का आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है आकाश गंगा। क्वेश्चन नंबर 28 पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ऑप्शन ए पिबत, ऑप्शन बी पिबंतु, ऑप्शन सी पिबंती, ऑप्शन डी पिबत्थ। 28 का आंसर है ऑप्शन बी पिबंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। ऑप्शन ए रूप नारायण पांडे, ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर है ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे जी को द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए श्री राम वर्मा, ऑप्शन बी श्री राम शर्मा, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर है ऑप्शन बी श्री राम शर्मा को शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1926 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1939 में। 31 का आंसर है फ्रेंड्स प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में 1935 में की गई थी और भारत में इसकी एक शाखा 1936 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की दृष्टि से 1936 और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में। क्वेश्चन नंबर 32 सप्तपर्णा किसकी कृति है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी पंत। 32 का आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की कृति है सप्तपर्णा। क्वेश्चन नंबर 33 आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? ऑप्शन ए लल्लूलाल, ऑप्शन बी मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन सी सदलमिस, ऑप्शन डी सितारे हिंद। 33 का आंसर है ऑप्शन डी सितारे हिंद की रचना है आलसियों का कोड़ा। क्वेश्चन नंबर 34 किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है?
किराता अर्जुनियम, ऑप्शन बी शिशुपाल वधम, ऑप्शन सी रघुवंशम, ऑप्शन डी नैषधीय चरितम। 34 का आंसर है ऑप्शन डी नैषधीय चरितम। क्वेश्चन नंबर 35, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1893 में, ऑप्शन सी 1800 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 35 का आंसर है ऑप्शन बी 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 36, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, ऑप्शन सी मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। 36 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक थे। ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी मुंशी सिद्धार्थ सुखलाल, ऑप्शन डी लल्लू लाल। 37 का आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 38, उद्धव शतक के लेखक हैं। ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी सेवाराम। 38 का आंसर है ऑप्शन ए रत्नाकर। उद्धव शतक यह रत्नाकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, वक्रोक्वित काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन ए विश्वनाथ, ऑप्शन बी मम्मट, ऑप्शन सी कुंतक, ऑप्शन डी दंडी। 39 का आंसर है ऑप्शन सी कुंतक ने। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा कुंतक ने स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 40, किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए कादम्बरी, ऑप्शन बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन सी दश कुमार चरितम, ऑप्शन डी रत्नावली। 40 का आंसर है ऑप्शन डी रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अंधा युग के लेखक हैं। ऑप्शन ए गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी मुक्ति बोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 41 का आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। क्वेश्चन नंबर 42, दलित साहित्य का चर्चित लेखक है। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी कुंवर बेचैन, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी नगेंद्र। 42 का आंसर है ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी मकई, ऑप्शन सी सारस, ऑप्शन डी मूंग। 43 का आंसर है ऑप्शन सी सारस, यह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी निराला। 44 का आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम कलाधर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी शुद्ध द्वैतवाद, ऑप्शन सी द्वैतवाद, ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। 45 का आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास जी विशिष्ट द्वैतवाद के दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरदवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 46 का आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरदवाल गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 47, रूपाम्बरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी नेमीचंद जैन, ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल। 47 का आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय जी की रचना है रूपाम्बरा। क्वेश्चन नंबर 48, रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 48 का आंसर है ऑप्शन सी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए झुरमुट, ऑप्शन बी अंत्येष्टि, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी निराला। 49 का आंसर है ऑप्शन ए झुरमुट, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान किसने की थी? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी रामनाथ लाल शुक्ल। 50 का आंसर है ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 51, ज्ञान बोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी मलुकदास, ऑप्शन सी रज्जब जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 51 का आंसर है ऑप्शन बी मलुकदास। ज्ञान बोध यह मलुकदास की रचना।
क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जलंधरी पाव, ऑप्शन बी भरथरी, ऑप्शन सी कन्हप्पा, ऑप्शन डी चुनकर नाथ। 52 का आंसर है ऑप्शन बी भरथरी, यह नाथ साधकों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, विज्ञान गीत के लेखक हैं? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी केशव दास, ऑप्शन डी भिखारी दास। 53 का आंसर है ऑप्शन सी केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। क्वेश्चन नंबर 54, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रेम घन, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है बकरी बिलाप। क्वेश्चन नंबर 55, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी रत्नाकर, ऑप्शन डी नवीन। 55 का आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। क्वेश्चन नंबर 56, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर सरोज में, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो में, ऑप्शन सी मुंज रासो में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 56 का आंसर है ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? ऑप्शन ए नशा और निर्माण, ऑप्शन बी धूप के दान, ऑप्शन सी पृथ्वी कल्प, ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा। 57 का आंसर है ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा, यह गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। नेक्स्ट, 58, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी चिदम्बरा, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी ज्योत्सना। 58 का आंसर है ऑप्शन बी चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी काव्य कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी प्रेम घन, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। 59 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। क्वेश्चन नंबर 60, आत्मबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी जलंधर नाथ, ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन डी चरपटनाथ। 60 का आंसर है ऑप्शन ए गोरखनाथ। आत्मबोध यह गोरखनाथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 61, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन ने, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन सी मिश्र बंधु ने, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 61 का आंसर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल आदिकाल को कहा था। क्वेश्चन नंबर 62, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भामह, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी भरत मुनि। 62 का आंसर है ऑप्शन बी भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हृदय का मधुर भार काव्य रचना है? ऑप्शन ए शुक्ल की, ऑप्शन बी प्रसाद की, ऑप्शन सी पंत की, ऑप्शन डी निराला की। 63 का आंसर है ऑप्शन ए शुक्ल जी की। हृदय का मधुर भार यह शुक्ल जी की काव्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 64, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य किसका है? ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 64 का आंसर है ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी। क्वेश्चन नंबर 65, मोर का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए कलापी, ऑप्शन बी तड़ित, ऑप्शन सी विशिख, ऑप्शन डी विचक्षण। 65 का आंसर है ऑप्शन ए कलापी, यह मोर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 66, कला परिच्छेद के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी बाण। 66 का आंसर है ऑप्शन ए दंडी। कला परिच्छेद यह दंडी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 67, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। 67 का आंसर है ऑप्शन बी व्यंजन संधि। उज्ज्वल में व्यंजन संधि प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, काव्य रसायन किसकी रचना है? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी बोधा, ऑप्शन डी ठाकुर। 68 का आंसर है ऑप्शन बी देव। काव्य रसायन यह देव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 69, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी शंकर। 69 का आंसर है ऑप्शन बी देशज। गड़बड़ घोटाला यह देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 70, महाकवि सूरदास
किसकी आलोच्य कृति है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। 70 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोच्य कृति है महाकवि सूरदास। क्वेश्चन नंबर 71, मौर्य विजय किसकी रचना है? क्वेश्चन ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 72 का आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, शोकाकुल में समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। 72 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है? ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र, ऑप्शन बी व्यक्ति विवेचन, ऑप्शन डी सी काव्यालंकार, ऑप्शन डी काव्य प्रकाश। 73 का आंसर है ऑप्शन डी काव्य प्रकाश, यह आचार्य मम्मट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 74, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए काठ का उल्लू होना, ऑप्शन बी अक्ल का दुश्मन, ऑप्शन सी आस्तीन का सांप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 74 का आंसर है ऑप्शन सी आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 75 का आंसर है ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा की रचना है एकलव्य। क्वेश्चन नंबर 76, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी यशपाल। 76 का आंसर है ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। प्रतिज्ञा यह प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 77, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी उर्वशी। 77 का आंसर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 78, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपदान कारक। 78 का आंसर है ऑप्शन डी अपदान कारक। क्वेश्चन नंबर 79, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी अज्ञेय। 79 का आंसर है ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। मानस का हंस यह अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। कित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है? ऑप्शन ए रत्न, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी नकल, ऑप्शन डी बचपन। 80 का आंसर है ऑप्शन सी नकल, यह पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 81 का आंसर है ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है विक्रमोर्वशी की मूल कथा। क्वेश्चन नंबर 82, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? ऑप्शन ए छायावादी, ऑप्शन बी प्रगतिवादी, ऑप्शन सी प्रयोगवादी, ऑप्शन डी द्विवेदी युगीन। 82 का आंसर है ऑप्शन सी प्रयोगवादी। नागार्जुन जी प्रयोगवादी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 83, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। 83 का आंसर है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा की रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 84 का आंसर है ऑप्शन सी यशपाल। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का है। क्वेश्चन नंबर 85, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन सी आंचलिक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। 85 का आंसर है ऑप्शन सी आंचलिक। मैला आंचल यह फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 86, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ऑप्शन बी उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ऑप्शन सी प्रतिभा में वह अपनी कक्षा से किसी छात्र से कम नहीं है, ऑप्शन डी अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं है। 86 का आंसर है ऑप्शन बी उसके समान अपनी कक्षा में कोई भी प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, यह इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ऑप्शन ए, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। ऑप्शन बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ऑप्शन सी, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। ऑप्शन डी, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहे। 87 का आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य है, युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। ऑप्शन ए, अशिष्टता का। ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार। ऑप्शन सी, दुराचार। ऑप्शन डी, राजनीतिक। 88 का आंसर है ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार। युवा असंतोष का कारण भ्रष्टाचार में निरंतर वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 89, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ऑप्शन ए, तेली। ऑप्शन बी, चमेली। ऑप्शन सी, माली। ऑप्शन डी, अलबेली। 89 का आंसर है ऑप्शन बी, चमेली। इसमें ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90, प्राचीन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए, वर्तमान। ऑप्शन बी, अर्वाचीन। ऑप्शन सी, समीचीन। ऑप्शन डी, नवीन। 90 का आंसर है ऑप्शन बी, अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। क्वेश्चन नंबर 91, शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन ए, तादात्म्य। ऑप्शन बी, तादात्म्य। ऑप्शन सी, तदात्म्य। ऑप्शन डी, तथात्मक। 91 का आंसर है ऑप्शन ए, तादात्म्य, यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 92, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए, महादेव। ऑप्शन बी, पशुपति। ऑप्शन सी, चक्रपाणि। ऑप्शन डी, शंकर। 92 का आंसर है ऑप्शन सी, चक्रपाणि, यह शिव का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, कारक के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए, 5। ऑप्शन बी, 6। ऑप्शन सी, 7। ऑप्शन डी, 8। 93 का आंसर है ऑप्शन डी, 8। कारक के 8 भेद हैं। 94, चिंता एक है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द है। ऑप्शन ए, रोग। ऑप्शन बी, कष्ट। ऑप्शन सी, व्याधि। ऑप्शन डी, आदि। 94 का आंसर है ऑप्शन डी, आदि। चिंता एक आदि है। क्वेश्चन नंबर 95, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन ए, मीठी छुरी। ऑप्शन बी, मुंह में राम बगल में छुरी। ऑप्शन सी, पेट में दाढ़ी। ऑप्शन डी, आस्तीन का सांप। 95 का आंसर है ऑप्शन डी, आस्तीन का सांप। क्वेश्चन नंबर 96, अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? ऑप्शन ए, जिनकी भुजाएं छोटी हो। ऑप्शन बी, जिनकी भुजाएं लंबी हो। ऑप्शन सी, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 96 का आंसर है ऑप्शन सी, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, इनके लिए एक शब्द अजानुबाहु है। क्वेश्चन नंबर 97, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। ऑप्शन सी, स्वर संधि। ऑप्शन डी, दीर्घ संधि। 97 का आंसर है ऑप्शन सी, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। ऑप्शन सी, द्विगु समास। ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। 98 का आंसर है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। जय पराजय में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 99, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, चातुर्य वृत्ति से काम निकालना। ऑप्शन बी, अपना काम निकालना। ऑप्शन सी, पुण्य का काम करना। ऑप्शन डी, अवसर का लाभ उठाना। 99 का आंसर है ऑप्शन डी, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए, सुबह। ऑप्शन बी, दोपहर। ऑप्शन सी, सांझ। ऑप्शन डी, दिन। 100 का आंसर है ऑप्शन डी, दिन, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101, संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए, स। ऑप्शन बी, सम। ऑप्शन सी, सु। ऑप्शन डी, सत्य। 101 का आंसर है ऑप्शन बी, सम। संवाद शब्द में सम उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 102, जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए, ई। ऑप्शन बी, ती। ऑप्शन सी, इति। ऑप्शन डी, इत। 102 का आंसर है ऑप्शन डी, इत। जागृति शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए, उप प्लस इंद्र। ऑप्शन बी, देव प्लस इस। ऑप्शन सी, चंद्र प्लस उदय। ऑप्शन डी, ये सभी। 103 का आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी संधि विच्छेद सही है। क्वेश्चन नंबर 104, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, द्विगु। ऑप्शन बी, द्वंद्व। ऑप्शन सी, तत्पुरुष। ऑप्शन डी, अव्ययी भाव। 104 का आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। आप बीती में तत्पुरुष समास है।
क्वेश्चन नंबर 105 पतित का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अधोगामी, ऑप्शन बी कपूत, ऑप्शन सी पापी, ऑप्शन डी मलेच्छ। 105 का आंसर है ऑप्शन ए अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 हौसला का विलोमार्थक शब्द है। ऑप्शन ए हताशा, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी संकल्प। 106 का आंसर है ऑप्शन ए हताशा। क्वेश्चन नंबर 107 जो बांटा न जा सके उसे ऑप्शन ए अपूर्ण कहते हैं, ऑप्शन बी अतुलनीय कहते हैं, ऑप्शन सी अपरिहार्य कहते हैं, ऑप्शन डी अभाज्य कहते हैं। 107 का आंसर है ऑप्शन डी अभाज्य। जो बांटा ना जा सके वह अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 108 दुकाल का उपसर्ग है। ऑप्शन ए दूर, ऑप्शन बी दुस, ऑप्शन सी दु, ऑप्शन डी दुग। 108 का आंसर है ऑप्शन सी दु। दुकाल में दु उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109 क्षत्रिय का प्रत्यय है। ऑप्शन ए ईय, ऑप्शन बी ईया, ऑप्शन सी नीय, ऑप्शन डी अनीय। 109 का आंसर है ऑप्शन ए ईय। क्षत्रिय शब्द में ईय प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 110 निर्जन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नि प्लस रजन, ऑप्शन बी निर प्लस जन, ऑप्शन सी नी प्लस जन, ऑप्शन डी निह प्लस जन। 110 का आंसर है ऑप्शन डी निह प्लस जन निर्जन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 111 साधु प्लस इति में संधि होने पर बनता है। ऑप्शन ए साधो इति, ऑप्शन बी साधिति, ऑप्शन सी साधुति, ऑप्शन डी साध्विति। 111 का आंसर है ऑप्शन डी साध्विति। साधु प्लस इति का योग होने पर साध्विति बनता है। क्वेश्चन नंबर 112 ब्रूधाति धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होता है। ऑप्शन ए ब्रूयात, ऑप्शन बी ब्रूयात, ऑप्शन सी ब्रूयाव, ऑप्शन डी ब्रूयातम। 12 का आंसर है ऑप्शन डी ब्रूयातम। यह ब्रू धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 113 संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी द्विवचन, ऑप्शन सी बहुवचन, ऑप्शन डी इनमें से किसी में भी नहीं। 113 का आंसर है ऑप्शन ए एक वचन। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 114 चुर धातु के संबंध में क्या सही कथन है। ऑप्शन ए चुर धातु में ऋण प्रत्यय नहीं लगता है, ऑप्शन बी चुर धातु से स्वार्थ में ऋण होता है, ऑप्शन सी चुर धातु में ऋण प्रत्यय लगाना ऐच्छिक है, ऑप्शन डी चुर धातु केवल आत्मने पदे धातु है। 114 का आंसर है ऑप्शन बी, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 रूपक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। 15 का आंसर है ऑप्शन सी 10। रूपक के 10 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्रिया अकर्मक हो जाती है जब गलत विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए जब धातु का अर्थ बदल जाए, ऑप्शन बी जब धातु के अर्थ में कर्म शामिल हो, ऑप्शन सी जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो, ऑप्शन डी जब कर्म शब्दों से लिखा न हो। 16 का आंसर है ऑप्शन डी जब कर्म शब्दों से लिखा न हो, यह गलत विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 117 यथामति शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। 17 का आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। यथामति में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 118 कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी संबोधन, ऑप्शन डी तृतीया। 118 का आंसर है ऑप्शन सी संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है। ऑप्शन ए प्रथमे, ऑप्शन बी प्रथमेन, ऑप्शन सी प्रथमे, ऑप्शन डी प्रथमो। 19 का आंसर है ऑप्शन ए प्रथमे। 20 संधि निम्नलिखित में से किसमें अवश्य करनी चाहिए। ऑप्शन ए एक पद में, ऑप्शन बी धातु तथा उपसर्ग के मध्य, ऑप्शन सी समास में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। 120 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 शिवराज विजयम के प्रथम विराम में कितने निश्वास है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। 121 का आंसर है ऑप्शन बी 4। शिवराज विजय के प्रथम विराम में 4 निश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। 22 का आंसर है ऑप्शन डी 17। मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 123
ध्यानावस्थितैर्व वाहनशयनः ज्ञाते कालवेगः। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम, ऑप्शन बी कादम्बरी, ऑप्शन सी शिवराज विजयम, ऑप्शन डी किराता अर्जुनियम। 123 का आंसर है ऑप्शन सी शिवराज विजयम से। यह उक्ति शिवराज विजयम ग्रंथ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 124 शीतोष्ण शब्द में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी द्वंद्व। 24 का आंसर है ऑप्शन डी द्वंद्व। शीतोष्ण में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 125 जब कोई क्रिया किदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी षष्ठी, ऑप्शन डी सप्तमी। 125 का आंसर है ऑप्शन सी षष्ठी। जब कोई क्रिया किदंत रूप में प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।